मछली पानी में ही पैदा होती है, उसे क्या मालूम कि यूं पानी में रहना डूब मरने का बायस है। कीड़े मकोड़े जमीन के नीचे रहते हैं, वो इस बात से बेखबर हैं कि ज़ेरे ज़मीन मुर्दे दफन किए जाते हैं। इसी तरह जब हम बुराई के माहौल में पलते और बढ़ते रहते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि अच्छाई क्या है। आजकल ज़्यादातर बच्चों की परवरिश टेलीविज़न और बेलगाम मोबाइल फ़ोन के सामने हो रही है। आपने यकीनन महसूस किया होगा कि जब इब्तदा में हमने ड्रामे देखना शुरू किए थे तब हमें बीवी बहन बेटियों की मौजूदगी में कई मराहिल में नागवारी महसूस होती थी, लेकिन आज किसी साबुन के इश्तिहार में जब आंखों के ऐन सामने एक नीम बरहना खातून को नहाते हुए जिस्म पर साबुन लगाते हुए दिखाया जाता है तो जरा सा भी असर नहीं होता, क्योंकि गंदे हशरात की तरह गलीज पानी में रह रहकर हम पाकीज़गी के अतवार भूल चुके हैं। आज फिल्मी अंदाज के नीम बरहना लिबास जब हम अपनी मासूम बच्चियों को पहनाते हैं तो दर हकीकत हम उनको उस नारी माहौल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं जो जिस्म को जलाकर राख कर देता है। यूनिवर्सिटी में बेटियों का लड़कों के साथ बैठना अब वालिदैन के लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम मेंढक की तरह खुद को गर्म पानी में ढालते जा रहे हैं। तहजीब जो किसी इलाके या खित्ते का लिबास होती है उसे हम तारीख की किताबों में बंद करते जा रहे हैं और हम भूलते जा रहे हैं कि हमारी तारीख क्या थी, या हमारे आबा व अजदाद कैसे थे, या हमारी किताब हमें क्या कहती। टेलीविजन से लेकर शादी ब्याह तक हर एक तकरीब में हमारा माहौल नाकाबिले बयान है। ये माहौल कल तक हमारे बड़ों के लिए काबिल नफरत था, आज हमारा पसंदीदा है। अपने आप को देखिए और फिर सोचिए आने वाली नस्ल का जो आपसे 4 हाथ आगे का सोचेगी, फिर यही काम आपके लिए गुनाह जारिया बन जाएंगे। शर्म व हया जो मुसलमान के लिए कई बुराइयों के खिलाफ एक ढाल की वक़्त और हैसियत रखती है, कहीं हम उस ढाल को फेंक तो नहीं बैठे, कहीं हम ऐसे बीज तो नहीं बो रहे जिसकी जड़ें कल हमारी गैरत की इमारत उखाड़ फेंकेंगी। जी बिल्कुल, यकीनन ऐसा है, हम जानकर खुद को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप अपने अंदर भी ये बदलाव महसूस करते होंगे, अपनी फैमिली में भी और अपने आस पास रहने वालों में भी। तो सबसे पहले खुद को तब्दील कीजिए, इस बुराई से निकालिए और उसके बाद फिर घर वालों को और हर मुसलमान को इस कैंसर से दूर रखने की कोशिश कीजिए। और अगर ये नहीं किया फिर मेरे नबी की वो हदीस सच्ची आएगी, इज़ा फ़ातल हया फ़फ़अल मा शि'ता। जब तुम्हारे अंदर हया खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो तुम्हारा दिल करे करते।